अफ्रीका के पूर्वी कोने में समुद्र से दूर पहाड़ों और प्राचीन धरती के बीच एक देश बसा है जिसका नाम है इथोपिया। हजारों साल पुरानी सभ्यता, विविध भाषाएं, अलग अलग धर्म, जहां हर चेहरे पर इतिहास की छाप नजर आती है। कभी आप वहां के किसी गांव में पहुंच जाएं तो आपको मिट्टी के घर, हरे भरे खेत और खुशदिल लोग मिलेंगे जो अपनी पारंपरिक पोशाकों में नाचते गाते और सुबह की पहली कॉफी रस्म से दिन की शुरुआत करते हैं। यह कॉफी दुनिया में सबसे पहले यहीं उगी थी। इथोपिया की धरती पर एक ऐसा नगर है जिसका नाम है लालीबेला, जहां पहाड़ों को काटकर पूरे के पूरे चर्च बनाए गए हैं, एक ही चट्टान से तराशे गए हैं। ऐसा लगता है मानो धरती ने खुद ईश्वर की झलक दिखाई हो। हजारों लोग यहाँ आते हैं प्रार्थना करने, इतिहास को देखने और यह मानने कि चमत्कार अब भी होते हैं। राजाओं और किलों का शहर गोंडर, जहाँ ऊंचे ऊंचे किले अब भी हवा से कहते हैं हम थे, हम हैं, हम रहेंगे। यह शहर एक समय इथोपिया के सम्राटों का ठिकाना था, यानी इस देश की नसों में सम्राटों की शांति और योद्धाओं का साहस दोनों बहते हैं। इथोपिया के निचले पठार में एक ज्वालामुखी सोया हुआ था जिसका नाम था हाइले गुबी। 12,000 साल तक वह शांत रहा। लोग समझ बैठे अब ये कभी नहीं फटेगा। लेकिन 23 नवंबर 2025 को अचानक धरती कांप उठी। रात के अंधेरे में आसमान लाल हो गया, लावा उछला, राख बादलों की तरह 14 किलोमीटर ऊंचाई तक उठी और हवा उसे दूर दूर देशों में ले गई। लोग भागे, जानवर डरे, पर ज्वालामुखी कह रहा था तुम इंसान बड़े हो पर मैं प्रकृति हूँ और प्रकृति को कभी कम मत समझो। यह ज्वालामुखी हमें याद दिलाता है कि धरती भले शांत दिखती हो पर उसके अंदर बहुत गुस्सा छुपा हुआ है। अगर कोई तैयार न हो तो राख खेतों को निगल सकती है, जहरीली गैस से हवा को मार सकती है और घर बस याद बनकर रह जाते हैं। इस ज्वालामुखी से एक भी इंसान की मौत नहीं हुई, लेकिन फिर भी यह एक चेतावनी है कि प्रकृति कुछ भी कर सकता है।